एक साधारण से ब्राह्मण परिवार की लड़की की असाधारण कहानी। सुलभ शौचालय में रहकर देश के लिए खो-खो में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की जूही झा बीते 2 साल से नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। सरकारी नियमों के तहत विक्रम पुरस्कार विजेताओं को शासकीय नौकरी मिलती है, लेकिन जूही 2 साल बीतने पर भी दर-दर भटकने को मजबूर है। उधर 28 अगस्त को प्रदेश सरकार ने नए खेल अवार्ड विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी, लेकिन पुरानों की अब तक कोई सुध नहीं ली है। शौचालय के एक कमरे से शुरू हुआ जूही का सफर सचिवालय में बंद फाइल में अटक कर रह गया। दरअसल जूही का परिवार शहर के एक सुलभ शौचालय में रहता था, क्योंकि पिता सुबोध कुमार झा की यहीं पर नौकरी थी। एक छोटे से कमरे में 5 लोगों का परिवार 10 साल से ज्यादा समय तक रहा। माँ रानी देवी झा सिलाई करके घर में मदद करती थी। खो-खो खिलाड़ी जूही बताती है, खराब लगता था कि हम सुलभ शौचालय में रहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण लाचार थे। फिर एक निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर बनी। 2016 में एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 2018 में विक्रम पुरस्कार की घोषणा हुई। नियमानुसार विक्रम अवार्ड विजेता को शासकीय नौकरी 1 साल के भीतर मिलती है, लेकिन जूही को अब तक नहीं मिली। उसकी फाइल अब तक सचिवालय में अटकी है। अगर फिर मतलब कि खेलने की लालसा जगी ना कि हाँ अच्छा है कुछ, तो फिर ऐसे बड़े होते गए तो अच्छे लेवल पे नेशनल लेवल खेलते गए। फिर अभी 2016 में इंटरनेशनल लेवल खेला, उससे क्या हमारी और उत्सुकता बढ़ते गई कि हाँ अच्छा है गेम में इतना पार्टिसिपेट करना और फिर अच्छे लेवल पे पहुंचना। फिर बड़े बड़े प्लेयर्स को देख के और ज़्यादा खुशी होती थी कि ये लोग इतना अच्छा लेवल पे खेलते हैं तो इतना सम्मान मिलता है। तो वही सब देख के और जागरूक होते गए और फिर इस इंटरनेशनल लेवल पर खेला और इंडिया को गोल्ड दिलाया यहाँ पर गांधीनगर गुजरात में। उसमें फिर मैं उसका इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था गुवाहाटी असम में, उसमें खेला था। और फिर उसके बाद मैंने एशियन चैंपियनशिप इंदौर में हुई थी 2016 अप्रैल 2016 में, उसमें मैंने इंडिया को गोल्ड दिलाया। हाँ गए थे सर। अब अभी तो वो लोग ने कोरोना का ये देखे कि अभी कोरोना चल रहा है इसके कारण कि ये बंद है, लेकिन डिपार्टमेंट तो चालू ही है, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। जूही जिस निजी स्कूल में काम करती थी, उस स्कूल को लगा कि सरकारी नौकरी मिलने पर वो बीच सत्र में चली जाएगी, तो उन्होंने भी नौकरी से हटा दिया। इधर सरकारी नौकरी मिली नहीं, उधर निजी स्कूल की नौकरी भी छिन गई। तब से वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस बीच प्रदेश में 3 बार सरकारें बदल गई। उसे उम्मीद थी कि नए पुरस्कारों की घोषणा के साथ पुराने पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए भी नौकरी की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 1 साल के अंदर तो हो जाएगी, तो इसी कारण स्कूल वालों ने बोला कि अब 1 साल में तुमको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो तुम हमारे स्कूल छोड़ दोगे और फिर गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, तो हम बीच में कहाँ से ढूंढेंगे दूसरा स्पोर्ट्स टीचर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं आप छोड़ दो अभी स्कूल। तो इसलिए मेरे को उस टाइम भी स्कूल से फिर हटना भी पड़ा। सर अभी तो आपको ही पता है कोरोना के कारण तो वैसे ही लोगों को डिपार्टमेंट से यूँ ही निकाल रहे, तो अभी कोई नई नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसके कारण अभी तो कोई नौकरी नहीं कर रही हूँ। 1-1.5 साल तो हो गया मेरे को बैठे। मेहनत और इतनी कठिनाइयाँ में माँ बाप का इस शहर की कन्या ने जो रोशन किया है, आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा है कि इतने सी तनख्वाह और इतना सब गुजारे के साथ उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का नाम एशिया कप में रोशन करा है, गोल्ड मेडल लेके आई है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार ऐसी बच्चियों को और ऐसे लोगों को मोबिलाइज करे जिससे लोगों की खेलने की भावना जगेगी, लोगों में अंतरात्मा से विश्वास जगेगा कि आज इतना परिश्रम करने के बाद ये बच्ची इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। तो आज हम तरीके खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों की भावनाओं को और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और मध्य प्रदेश का नाम बहुत रोशन होगा। तो ऐसे मध्य प्रदेश सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसी भांजियों का मनोबल बढ़ेगा और दूसरी जो भांजियां हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ सरकारी नौकरियों को लेकर इस तरह का व्यवहार होगा, तो इसका असर आने वाले दिनों में सीधे तौर पर अन्य प्रतिभावान खिलाड़ियों पर जरूर पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के इस प्रतिभावान भांजे को शिवराज मामा कब तक इंसाफ दिलवा पाते हैं। इंदौर से सनी बहरानी की रिपोर्ट।